नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानसी सिंह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोशन सिकनेस के बारे में। मोशन सिकनेस को हम सी सिकनेस भी बोलते हैं और ट्रैवल सिकनेस भी बोलते हैं। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो जब भी किसी क्लोज्ड मीडियम में ट्रैवल करते हैं, जैसे कि कार, बस, ट्रेन या एरोप्लेन, तो कुछ ही देर में उनको बहुत अनकंफर्टेबल लगने लगता है, जी मिचलाने लगता है, वॉमिटिंग आने लगती है, सर में दर्द होता है, पसीने छूट जाते हैं। तो इस तरीके की समस्या को हम मोशन सिकनेस बोलते हैं, ट्रैवल सिकनेस बोलते हैं। ऐसे ही लोग जब किसी स्कूटर पे ट्रैवल करते हैं तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कार में ट्रैवल करने पर, बस में ट्रैवल करने पर उन्हें थोड़ी ही देर में अनकंफर्टेबल लगने लगता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि किन कारणों की वजह से इन लोगों को मोशन सिकनेस होती है। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज़, नोज़, टंग, ईयर और हमारी स्किन। इनमें से 2 सेंस ऑर्गन्स के सेंसरी सिग्नल्स, आइज़ और ईयर के सेंसरी सिग्नल्स में जब मिसमैच हो जाता है तो हमारी बॉडी में मोशन सिकनेस हो जाती है, ट्रैवल सिकनेस हो जाती है। मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाती हूँ। जब कोई आपकी तरफ बॉल को फेंकता है तो हमारी आइज़ उस बॉल को देखती हैं और जज करती हैं कि वो कितनी स्पीड से आ रही है, कितनी देर में पहुँचेगी। हमारी आइज़ ये सिग्नल हमारी ब्रेन को देती है और हमारी ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है और हमारी बॉडी उस तरीके से वर्क करती है। इसी तरीके से जो हमारा ईयर होते हैं वो सुनने के साथ साथ हमारी बॉडी में बैलेंस बनाने का काम भी करते हैं। हमारे ईयर्स में एक वेस्टिबुलर सिस्टम होता है जो उसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं और उसमें लिक्विड भरा हुआ होता है। जैसे जैसे ये लिक्विड मूव करता है, जैसे हमारी बॉडी मूव करती है, ये लिक्विड भी मूव करता है और ये सेंसरी सिग्नल्स भेजता है हमारे ब्रेन को, और हमारे ब्रेन को पता चल जाता है और वो हमारी बॉडी में बैलेंस बना देता है। जब इन दोनों सिग्नल्स में, आइज़ में और ईयर के सिग्नल्स में मिसमैच हो जाता है तो हमारी बॉडी में ट्रैवल सिकनेस हो जाती है। जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारी आइज़ बाहर देखते हैं, जैसे हम कार में ट्रैवल कर रहे हैं, कार के बाहर देखते हैं तो हमें सब चीज़ें बहुत फास्ट जाती हुई दिखाई देती हैं। तो हमारी आइज़ हमारे ब्रेन को फास्ट स्पीड का सिग्नल देता है, जबकि क्योंकि हम कार में बैठे हुए होते हैं तो हमारे ईयर हमारे ब्रेन को ये सिग्नल देता है कि हम बैठे हुए हैं, हम हिल नहीं रहे हैं। इन दोनों ही सिग्नल में मिसमैच हो जाता है और हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में ब्रेन में न्यूरोटॉक्सिन्स का सीक्रेशन होने लगता है और जब न्यूरोटॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बन जाते हैं, तो वो हमारे ब्रेन में पीछे की तरफ एक रिसेप्टर होता है, एक पॉइंट होता है जो वॉमिटिंग का सेंटर होता है, उसको एक्टिवेट कर देता है और हमको अनकंफर्टेबल लगने लगता है, हमें वॉमिटिंग होने लगती है। आइए अब जानते हैं कि किन लोगों में मोशन सिकनेस की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो 2 साल से कम उम्र के बच्चों में, क्योंकि कॉक्लिया का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इस वजह से उनमें मोशन सिकनेस देखने को नहीं मिलता है। बच्चों में 7 साल से 14 साल की उम्र के बीच के बच्चों में सबसे ज़्यादा मोशन सिकनेस देखने को मिलता है। इसके अलावा फीमेल्स में मोशन सिकनेस मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर कोई फीमेल अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के नियर अबाउट ट्रैवल कर रही है या मेंस्ट्रुअल साइकिल होते समय ट्रैवल कर रही है तो उसमें मोशन सिकनेस होने की चांसेस ज़्यादा होंगे। प्रेगनेंसी में मोशन सिकनेस ज़्यादा देखने को मिलता है। रिसेंटली अभी एक रिसर्च हुई है जिसमें हमने देखा है कि जिन लोगों में मिनरल्स की कमी मिली है, स्पेसिफिकली जिन लोगों की बॉडी में सोडियम और पोटेशियम आयन का बैलेंस अच्छा नहीं है, उन लोगों की बॉडी में मोशन सिकनेस की समस्या ज़्यादा देखने को मिली है। ऐसे 100 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है और जिसका भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से कम मिला है, उन लोगों में मोशन सिकनेस की समस्या ज़्यादा देखने को मिली है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर, आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से कम है तो क्योंकि आपकी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस अच्छा नहीं है, इसलिए आपके अंदर मोशन सिकनेस होने की समस्या ज़्यादा होगी। आइए अब बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में। अगर आपको मोशन सिकनेस है तो आपको किन किन प्रिकॉशंस को लेना चाहिए ट्रैवल करने से पहले। तो अगर आपकी ट्रैवल प्लान्ड है तो ट्रैवल करने से पहले आप बहुत लाइट खाना खाएं।
कम से कम 1 घंटे पहले आपको जो खाना है आप खा लीजिए। खाने में मिल्क और मिल्क के बने प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिए। आपने अक्सर अपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि सफ़ेद चीज़ खा के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इन सब बातों के पीछे लॉजिक वही होता है कि अगर आप सफ़ेद चीज़ मतलब मिल्क से बनी हुई कोई चीज़ खाएंगे तो आपको मोशन सिकनेस होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ड्राइव या तो खुद ड्राइव करें या फिर ड्राइवर सीट के पास वाली सीट पे बैठें। जब आप खुद ड्राइव करते हैं तो आइज़ और ईयर के सिग्नल्स मैच हो जाते हैं और ब्रेन में कन्फ्यूजन नहीं होता है। ऐसा सेम अगर आप ड्राइवर सीट के पास बैठते हैं तो आप सीधे देखते हैं और आपको रियल एस्टिमेट्स मिलते हैं और ब्रेन में कन्फ्यूजन नहीं होता है। अगर आप ड्राइवर सीट के पास बैठ रहे हैं तो कोशिश कीजिए जितना दूर देख सकते हैं उतना दूर देखिए। अगर किसी वजह से आपको पीछे वाली सीट पे बैठना पड़ रहा है तो सेंटर वाली सीट को चूज़ कीजिए और सेम आपको सीधे देखना है और दूर तक देखना है। अगर आपको विंडो सीट मिलती है तो विंडो सीट पे विंडो के बाहर मत देखिए। कोशिश कीजिए कि आप विंडो के बाहर ज़्यादा ना देखें। अपने आप को म्यूज़िक में इंगेज रखिए, लोगों से बात कीजिए। जब आप लोगों से बात करते हैं तो भी आपका मुंह ऐसे ऐसे मूव करता है तो कान और ब्रेन के आइज़ के सिग्नल्स मैच हो जाते हैं और ब्रेन में कन्फ्यूजन नहीं होता है, आपको मोशन सिकनेस नहीं होती है। अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ देर में कार का शीशा नीचा कर लीजिए और फ्रेश एयर को अंदर आने दीजिए। इससे भी आपको मोशन सिकनेस कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ देर में एक स्ट्रॉल ले लीजिए, थोड़ी देर चल लीजिए। जब आप चलेंगे तो भी आपके ईयर के सिग्नल्स और आइज़ के सिग्नल्स मैच हो जाएंगे और ब्रेन में कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। ऐसा करके भी आपको बिल्कुल मोशन सिकनेस नहीं होगी। अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ कुछ पिपरमेंट की या मिंट बेस्ड टॉफ़ीज़ रखिए। मिंट भी सलाइवा का सीक्रेशन बढ़ाती है, इस एरिया में एक्टिविटी बढ़ाती है जिसकी वजह से कॉक्लियर सिग्नल्स सही हो जाते हैं और ब्रेन को रियल एस्टिमेट्स मिलते हैं, आपको मोशन सिकनेस नहीं होती है। स्पेसिफिकली अगर आपके ट्रैवल डेस्टिनेशन हाई एल्टीट्यूड पे है, आप पहाड़ों में ट्रैवल कर रहे हैं, हिल्स पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके अंदर मोशन सिकनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जनरली जिन लोगों को प्लेन्स में मोशन सिकनेस नहीं होती है उन लोगों को भी पहाड़ पे ट्रैवल करने पे उल्टियाँ आती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, पहाड़ों पे ट्रैवल करते समय कभी भी मोबाइल ना देखें, बुक रीड करने की कोशिश ना करें। अगर आप मोबाइल देखेंगे, बुक रीड करने की कोशिश करेंगे तो ऐसी कंडीशंस में मोशन सिकनेस आपको होगी ही होगी। चलिए अब बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में। मोशन सिकनेस के लिए होम रेमेडीज़ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। सबसे पहले आप जिंजर का यूज़ कर सकते हैं। जिंजर के अदरक के छोटे छोटे टुकड़े अपने पास रखिए और ट्रैवल करते समय उसको खाते रहिए। इसके अलावा आप मिंट लीव्स, पुदीने की पत्तियों का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। अगर आपकी ट्रैवल प्लान्ड है तो आप एक रात पहले सौंफ को भिगो के रखिए और सुबह सौंफ का पानी लेके ट्रैवल कीजिए। ऐसे ही आप सिनेमन वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। एक रात पहले सिनेमन को पानी में डुबो के रखिए। सिनेमन मतलब दालचीनी को पानी में डिप करके छोड़ दीजिए। अगले दिन वो पानी में और पानी मिला के बॉटल में अपने साथ कैरी कीजिए। सौंफ का पानी, दालचीनी का पानी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और अगर आप इसको पीते रहेंगे तो कभी भी आपको मोशन सिकनेस नहीं होगी। इसके अलावा आप नींबू का, लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं। लेमन की जो स्मेल होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और जो स्मेल होती है वो एक सेंसरी सिग्नल ही होता है। तो लेमन यूज़ करके भी आप मोशन सिकनेस से बच सकते हैं। जब भी आपको मोशन सिकनेस फील हो, अनकंफर्टेबल फील हो तो लेमन को स्मेल कर लीजिए, आपको मोशन सिकनेस नहीं होगी। इसके अलावा मैं आपको एक साइकोलॉजिकल ट्रिक देती हूँ। तो जो ये मोशन सिकनेस होती है वो हमारी साइकोलॉजी से ड्रिवन होती है। आपके ब्रेन में कन्फ्यूजन होता है, न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं और आपको वॉमिटिंग आती है। तो जब भी आपको मोशन सिकनेस हो, आप आँख बंद करके अपनी ट्रैवल, अपनी हॉलिडे डेस्टिनेशन के बारे में कुछ अच्छा सोचिए। जब आप अच्छा सोचते हैं, खुश होते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स, हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं। अगर इन
हैप्पी हार्मोन्स का सीक्रेशन आपके ब्रेन में बढ़ेगा, तो वो ब्रेन में न्यूरोटॉक्सिन्स को अपने आप कम कर देंगे एंड आप देखेंगे आपको बिल्कुल मोशन सिकनेस नहीं हुई। तो साइकोलॉजी से ही साइकोलॉजी को ट्रिक कीजिए, किल कीजिए और अच्छी मेमोरीज़ के बारे में सोचिए, कुछ अच्छा सोचिए, हैप्पी हार्मोन्स का सीक्रेशन कीजिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, मोशन सिकनेस, सी सिकनेस और ट्रैवल सिकनेस। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपका ज्ञान ज़रूर बढ़ा होगा। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप खुद ट्रैवल करने वाले हैं या आपके आसपास कोई ट्रैवल करने वाला है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा।